शिवं शिवम्। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पूर्वाभास के बारे में। पूर्वाभास क्या होता है? जैसे कभी कभी लगता है ये होने जा रहा है या ऐसा होगा और वो हो जाता है, वो घटित हो जाता है। इसे ही पूर्वाभास कहते हैं। हमें एहसास होता है कि कोई खास शख्स आने वाला है और वो सच में आ जाता है। तो ये क्या होता है? ये पूर्वाभास होता है। आमतौर पर हमें वर्तमान की, अपने आसपास की घटनाओं की जानकारी का आभास होता है। भविष्य अथवा पूर्वजन्मों की घटनाओं का हमें ज्ञान नहीं होता है, परंतु ये भी एक वास्तविकता है कि यदा कदा हरेक के जीवन में एक न एक ऐसी घटना घट जाती है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि मनुष्य में कोई विलक्षण शक्ति कार्य कर रही है, जो भूत, भविष्य अथवा वर्तमान में झांकने की क्षमता रखती है। तो समय और परिस्थिति विशेष के अनुसार घटने वाली घटनाओं तथा पूर्वानुमानों को कई लोग संयोग मात्र कहकर उन्हें बहुत हल्केपन से लेते हैं। लेकिन पूर्वाभास की घटनाएं जो मैं उल्लेख करने जा रहा हूं, वो बड़ा ही फैक्ट है। और इस तरह की घटनाओं को वस्तुतः पूर्व दैवी चेतावनी के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। हमारे बाह्य जगत की अपेक्षा अंतर जगत की शक्ति और सक्रियता अदृश्य होकर भी कहीं अधिक प्रखर और प्रभावपूर्ण होती है। मस्तिष्क में क्या विचार चल रहे होते हैं ये दिखाई नहीं देता, पर क्रिया व्यापार की समस्त भूमिका मनोजगत में ही बनती है। किसी व्यक्ति को किसी के मन की बात का पता चल जाए तो वो उस प्रकार से उसका लाभ भी उठा सकता है। पूर्वाभासों को इसी रूप में लिया जा सके तो अनिष्टकारी परिस्थितियों से बचना तथा लाभदायक संभावनाओं की तैयारी करना इसके लिए संभव हो सकता है। जैसे हम किसी के बारे में सोच रहे होते हैं और उसी का फ़ोन आ जाता है। आपके फ़ोन की घंटी बजती है और आप बिना देखे ही बोल देते हैं कि फलना फलना का फ़ोन आया हुआ है, और फ़ोन उसी का होता है। तो इस तरह के कई विचित्र उदाहरण हमें अपने आसपास बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। टेलीपैथी, सम्मोहन, रैक्की इत्यादि इसी तरह की शक्तियों के ही उदाहरण हैं। और रैक्की में मात्र उन्हीं अलौकिक शक्तियों के विषय में बताया जाता है जो जन्म से ही हमारे भीतर थी, लेकिन ये शक्तियाँ हमारे भीतर सुप्तावस्था में मौजूद होती हैं। इन्हें प्रयोग करने के लिए पहले इन्हें जागृत करना पड़ता है। रैक्की सिखाते समय इन्हीं शक्तियों को जागृत और प्रयोग करना सिखाया जाता है। भविष्य में होने वाली घटनाओं का कुछ लोगों को पहले से पूर्वाभास मिलना शुरू हो जाता है, और कुछ लोगों में यह अतीन्द्रिय ज्ञान काफ़ी विकसित भी होता है। सामान्यतः हम 5 ज्ञानेंद्रियों के जरिए वस्तु या दृश्यों का विवेचन कर पाते हैं, परंतु कभी कभी या किसी में बहुधा छठीय इंद्रिय जागृत हो जाती है। तो इस कपोल कल्पित इंद्रिय को विज्ञान ने अतीन्द्रिय ज्ञान, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन का नाम देते हुए एक शब्द दिया है। पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने अतीन्द्रिय क्षमताओं को 4 वर्गों में बांटा है। कौन कौन सा? परोक्ष दर्शन, भविष्य ज्ञान, भूतकालिक ज्ञान और टेलीपैथी। तो ये क्या है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जैसे परोक्ष दर्शन अर्थात वस्तुओं और घटनाओं की वो जानकारी जो ज्ञान प्राप्ति के बिना ही उपलब्ध हो जाती है। फिर है भविष्य ज्ञान, यानी बिना किसी मान्य आधार के भविष्य के गर्भ में झांककर घटनाओं को घटित होने से पूर्व जान लेना। भविष्य अथवा पूर्व जन्मों की घटनाओं का हमें ज्ञान नहीं होता है, परंतु ये सत्य है कि जीवन में एक न एक ऐसी घटना घट जाती है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि मनुष्य में कोई विलक्षण शक्ति कार्य कर रही है, जो भूत, भविष्य, वर्तमान में झांकने की क्षमता रखती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है ऊपर। फिर है भूतकालिक ज्ञान, बिना किसी साधन के अतीत की घटनाओं की जानकारी। और फिर है टेलीपैथी, अर्थात बिना किसी आधार या यंत्र के अपने विचार को दूसरे के पास पहुंचाना और दूसरे के विचार ग्रहण करना। इसके अलावा साइकोकाइनेसिस, सम्मोहन, साइकिक फोटोग्राफी आदि को भी
परा मनोवैज्ञानिकों ने अतीन्द्रिय शक्ति में शामिल किया है। अभी हमारे भीतर विभिन्न प्रकार के रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। जैसे कि किसी व्यक्ति को यदि चोट लग जाए तो बिना दवाई खाए या लगाए भी अपने आप ठीक हो जाता है। चिकित्सा विज्ञान इसे वाइटल पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइटल पावर। तो ये जो ऊर्जा है वो भी हमारे शरीर में प्रवेश करती है, और वैसे तो ये ऊर्जा सारा दिन ही हमारे शरीर पर प्रवेश करती रहती है, किंतु जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा शरीर ब्रह्मांड से इस प्राण ऊर्जा को थोड़ा ज़्यादा ग्रहण करता है और हम स्वस्थ होते हैं। दिन भर की हमारी थकान उसी समय दूर होती है, हमारी टूटी फूटी कोशिकाओं को उसी समय मरम्मत होती है, किंतु सोते समय भी ये ऊर्जा हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में प्रवेश नहीं कर पाती है। देखिए, अंतर्जगत विशाल और विराट है। उससे एक व्यक्ति ही नहीं, बड़े समुदाय भी प्रेरित होते हैं। पूर्वाभास की ऐसे ही एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। एमरफान वेल्स का एक छोटा सा कस्बा है। वर्षा काल की बात है। समूचे कस्बे में एक अजीब खलबली मची हुई रहती है, और अधिकांश लोगों को या तो रात्रि के स्वप्नों में या दिन में यूं अनायास ही पूर्वाभास होता है कि उनकी मृत्यु शीघ्र ही हो जाएगी। एमरफान वासियों की इस बेचैनी ने इस तरह सार्वजनिक चर्चा का रूप ग्रहण किया कि जर्मनी के सुप्रसिद्ध मानस शास्त्री जॉन मार्क को घटना के अध्ययन के लिए बाध्य होना पड़ा। सर्वेक्षण के मध्य उन्होंने पाया कि कस्बे के अधिकांश व्यक्तियों को इस तरह का पूर्वाभास हो रहा है, और यही नहीं, लोगों के चेहरे पर भय की रेखाएं स्पष्ट झलकती थी। मुश्किल से एक पखवाड़ा बीता था कि सचमुच समीप के पहाड़ से एक दिन ज्वालामुखी फटा, कोयले की राख का भयंकर तूफान उमड़ा, और उसने देखते देखते हजारों व्यक्तियों को मौत के नींद में सुला दिया। एक स्कूल की दीवार में हुए भयंकर विस्फोट से तो 100 बच्चे, मतलब समझिए, अपनी जान गंवा दिए थे। तो ये पूर्वाभास था जो उन्हें हो रहा था। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का आधार अब विज्ञानवेताओं को विशिष्ट तत्व ग्रेविटी के रूप में हाथ लगा है, और ये ग्रेविटी प्रत्येक पिंड से निकलता है और उसका आकर्षण शक्ति के स्तर की संरचना करता है। तो इसी के आधार पर एक ग्रह दूसरे को भी खींचता है, और यह विश्व ब्रह्मांड एक अव्यवस्थित संबंध श्रृंखला में जकड़ा हुआ है। तो ग्रह नक्षत्रों की तरह ही मनुष्य में भी एक विशिष्ट विद्युत का प्रवाह निःसृत होता है, वो एक दूसरे को बांधता है। तो इस प्रकार समस्त मनुष्य जाति का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के साथ अनजाने ही बंधा हुआ है, और जिन धागों को यह बंधन कार्य करना पड़ता है वही एक दूसरे तक उसकी सत्ता का भला बुरा प्रभाव पहुंचाता है। तो एक व्यक्ति दूसरे के विचारों से अनायास ही परिचित और प्रभावित होता रहता है, और ये आगे की बात है कि वो प्रभाव कितना भारी या कितना हल्का था, उसे किस कदर किसने स्वीकार या अस्वीकार किया। तो ये पूर्वाभास के बारे में मैंने आपको बिल्कुल हल्का सा जिस्ट दिया है, और इसको अगर हम बोलते चले जाएंगे तो काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो फिलहाल जो एक नट शेल में जो चीज़ें थी वो हमने आपको बता दी है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।